Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Feroz Shah. I am a teacher in Quality Coaching Academy QCA. वैसे तो मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, मेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, लेकिन एक न्यू टर्म जो NMDK 2021 में शामिल हुआ फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो आप लोगों के लिए इस टेस्ट में ये एक नया फैक्टर है, एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड अबाउट 2 ईयर्स अजमान कॉलेज में पढ़ाया है और मैं पिछले 10-12 साल से इससे कंसर्न हूँ। इसलिए क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में ही डील कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिलेबस की वैल्यूएबल डिस्कशन दूँ इन अ शॉर्ट टाइम, और फिर कुछ लेक्चर्स इंशाल्लाह हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बेहतर होगी। लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये नुकसान का बास होगा, क्योंकि 10 MCQs काफ़ी हैं। आप जानते हो कंपटीशन लेवल को कि एक ऑब्जेक्टिव से भी आप खुदा न खास्ता रह सकते हो अपने टारगेट से, अपनी मंजिल से। तो 10 MCQs बहुत होते हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सोच और फोकस 10 MCQs आसानी से आप टिक कर सकते हो। सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़ा सा टच इसको देते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स अपलोड करेंगे। सिलेबस के मुताबिक जो फर्स्ट आपके कोर्स में शामिल है क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब क्या है? इसके वैरायटी मतलब है, वैरायटी फैक्ट्स जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका मतलब है, द फर्स्ट आई वांट टू क्लैरिफाई द क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इट मीन। क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका बेसिकली मतलब ये है कि हिडन कंडीशंस ट्रेसिंग आउट। इट इज एक्चुअली हिडन कंडीशंस को ट्रेस करना, वो एबिलिटी, द टेक्निक टू ट्रेस आउट द हिडन कंडीशन इन अ पैराग्राफ, इन अ पैरा, इन अ स्टेंजा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि X इज फ्रेंड ऑफ Y, X इज फ्रेंड ऑफ Y, और नेक्स्ट कहूं दैट Z या Z no relation with X and Y, और नेक्स्ट कहूं कि T ब्रदर ऑफ Z। देखो ये हिडन कंडीशंस नहीं है, जो राइटिंग बोर्ड पर लिख के हैं ये कुछ कंडीशंस हैं among X, Y, Z and T, 4 persons, X, Y, Z and T, 4 पर्सन्स के दरमियान। ये हिडन कंडीशन नहीं है, गिवन कंडीशंस है, सामने लिख के हैं गिवन। लेकिन इन गिवन कंडीशंस के अंदर कुछ बातें हैं जो हिडन हैं, उनको ट्रेस आउट करना, दिस एबिलिटी एंड टेक्निक इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल सामने लिखे हुए कंडीशन से कौन सी शर्त हिडन हम बाहर निकाल सकते हैं? अगर Z का X और Y के साथ कोई रिलेशन नहीं है और T जो है वो Z का भाई है, इट इंप्लाइज दैट T आल्सो हैज नो रिलेशन, T आल्सो हैज नो रिलेशन विद X एंड Y। तो T का भी, अगर Z का X और Y से कोई रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो T का भी X और Y से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि X और Z एंड T आपस में ब्रदर्स हैं। तो इसका ब्लड रिलेशन नहीं है, इट मीन कि इनका भी इसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगा। ये एक वीक एग्जाम्पल आपको दिया मैंने कि समटाइम्स कुछ बातें सामने आती हैं, कंडीशंस, वो तो सब रीड आउट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उन गिवन कंडीशन के पीछे हिडन कंडीशंस होते हैं, उनको ट्रेस आउट करने की टेक्निक्स एंड एबिलिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। The second factor of the syllabus of logical reasoning is, logical reasoning का जो second factor है that is logical deductions। इसको logical inductions भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? logical deduction का बहुत सिंपल मतलब है कि given conditions plus hidden conditions, गिवन कंडीशंस प्लस हिडन कंडीशंस, इन दोनों को यूज करके
लॉजिकल डिडक्शन और लॉजिकल इंडक्शन मीन गिवन कंडीशंस एंड हिडन कंडीशंस आर यूज्ड टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस, आर यूज्ड टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस। सिंपल बात करूंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन बताई हुई बातों से वो बातें जो बताई नहीं गई हों लेकिन ठीक हों, उनको ट्रेस करना, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। और बताई गई बातों से और बताई गई बातों में छुपी हुई बातों से, इन दोनों तरह के बातों और कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना, इट इज कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन, इट इज कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल डिडक्शन इन क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल एग्जाम्पल आपके साथ एक डिस्कस कर लेता हूं। अगर फर्ज करो मैं आपको एक नोट दूं, एक छोटा सा पैराग्राफ दूं, दैट ए बी सी एंड डी आर 4 persons have to go for a visit. A, B, C and D are 4 persons have to go for a visit. If they have bikes on which 2 persons are able to travel. फर्ज करो उनको बाइक्स पे जाना है और एक बाइक पे 2 बंदे बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इफ ए मस्ट बी विद सी, इफ ए मस्ट बी विद सी, देन आंसर द क्वेश्चंस। अब ये जो आपको पैराग्राफ दिया, इस पैराग्राफ के 2 हिस्से हैं। कुछ बताए गए कंडीशंस है जिसे हम गिवन कंडीशंस बोलते हैं, कुछ हिडन कंडीशंस हैं कि इनमें डायरेक्ट जिक्र नहीं है बट इनडायरेक्टली दे मस्ट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हिडन बातें क्या हैं? तो हिडन बातें ये हैं कि अगर ए और सी ने एक बाइक पे बैठना है, अगर ए और सी ने एक ही बाइक पे बैठना है, तो इसका मतलब है कि दूसरे बाइक पर बी और डी बैठेंगे। सो इसमें बी और डी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हम समझ गए हैं कि बाइक पे जाना है और एक बाइक पे 2 बंदे बैठेंगे, और ये जानते हैं कि ए को सी के साथ बैठना लाजमी है। सो इसका श्योर मतलब है कि बी को डी के साथ बैठना लाजमी है। सो द हिडन कंडीशन इज बी मस्ट बी विद डी। तो देखो इस गिवन कंडीशन से ये हिडन कंडीशन ट्रेस आउट करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। और अगर मैं क्वेश्चन बना लूं, फर्ज करो छोटा सा क्वेश्चन कि विच वन हु विल बी द पार्टनर ऑफ बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखो इस पैराग्राफ में गिवन कंडीशंस और इससे मालूम करदा हिडन कंडीशंस, इन दोनों को यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन और लॉजिकल इंडक्शन। अब आंसर क्या होगा? बी का पार्टनर कौन होगा जनाब? द पार्टनर ऑफ बी विल बी डी, जो इसमें मौजूद है। ये थे जनाब क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल इंडक्शन या लॉजिकल डिडक्शन की एग्जाम्पल। आगे जो है वो बहुत सिंपल है, यही 2 जो थे। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। सीरीज का मतलब सिर्फ ये है कि टर्म्स कनेक्टेड, सीरीज का मतलब होता है टर्म्स कनेक्टेड थ्रू अ लॉजिकल फैक्ट। एक लॉजिकल फैक्ट या एक लॉजिकल रूल, वो टर्म्स जो एक के बाद दूसरे आ रहे हों और एक लॉजिकल रूल से वो आए हों। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1,
फिर मैं कहूँ फर्ज करो 3, फिर मैं कहूँ 5, फिर 7, तो ये टर्म्स हैं जो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ इस आइडिया से कि सिर्फ ऑड इंक्रीज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑड ये होगा। ऐसा भी हो सकता है, फर्ज करो मैं कहूँ 1, फिर कहूँ 5, फिर कहूँ 9, फिर कहूँ 13। सो ये टर्म्स है जो इस रूल से कनेक्टेड हैं कि हर नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस का +4 होगा, यानी 1 + 4 तो 5, 5 + 4 तो 9, 9 + 4 तो 13 एंड सो ऑन। ये सीरीज फिगर्स में भी आ सकते हैं, यानी डायग्राम्स में भी आ सकते हैं, सिंबल्स में भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी आ सकते हैं और डिजिट्स में भी आ सकते हैं। तो सीरीज का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म के साथ किसी लॉजिकल रूल से कनेक्टेड होगा, आपने मालूम करके सीरीज को आगे लेके जाना होगा। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? लॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल टच होता है इसमें, मैथमेटिकल टच, कोडिंग टच। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान सी बात करूंगा, अगर मैं कहूं A इज ग्रेटर देन B बट B इज ग्रेटर देन C, देन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? A इज इक्वल टू C, A इज लेस देन C, ऑप्शन C A इज ग्रेटर देन C और ऑप्शन D ऑल ऑफ दीज। सो देखो ये एक सिंपल लॉजिक है बेशक, लेकिन मैथमेटिकल टच इसमें ये है कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो डेफिनेटली A B C से बड़ा होगा। इसके लिए इसको कोडिंग से भी डील कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट लॉजिकल प्रॉब्लम्स आप समझ गए हो। काज एंड एक्शन क्या है? द फिफ्थ पार्ट इज काज या कोर्स, कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें आसान सी बात करते हैं, ये आपकी अपनी एबिलिटी पे होते हैं। जितना भी कोई आपके साथ इसको डिस्कस करे, ये जस्ट आपका अंदाजे लगाने की सलाहियत, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, तो आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। आप जितना भी इसके MCQs पढ़ो तो बस ये आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटी है, तकरीबन कांस्टेंट रहती है। मैं सिर्फ आपको मेंटली तैयार कर देता हूँ एक आइडिया देकर कि कोर्स ऑफ एक्शन का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन को देखकर, एक सिचुएशन आपके आसपास अवेलेबल है, एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, कोई इमरजेंसी सी हो गई है, कोई खतरनाक सी बात सामने आ गई अचानक, तो उसको देखकर दो बातें, सिर्फ दो बातें। पहली बात, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। और क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो सिचुएशन आपने देखी उसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, तो जो जो रिजल्ट आ सकते हैं दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। बस जाते हुए एंड करते हुए एक एग्जांपल दूंगा। खुदा न खास्ता फर्ज करें एक इलाके के करीब दरिया है और दरिया का लेवल अचानक ऊपर आने लगे, खतरनाक हद तक अचानक ऊपर आने लगे। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है जिसको हम सब ने देखा। तो ऐसे हालात में जब ये सिचुएशन, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूँ ऑप्शन ए, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ऑप्शन बी, मेडिसिन लाने चाहिए जल्दी जल्दी के कोई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो मेडिसिन दें, या फ़र्ज़ करो दरिया के किनारे लोगों को जल्दी से दूसरे इलाकों में शिफ्ट करना चाहिए। तो देखो आपका अपना अंदाज़ा है कि अचानक दरिया का लेवल अचानक ऊपर आने लगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? इट इज़ कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। और सब जानते हैं कि ऐसे हालात में सबसे पहला बंदोबस्त करना चाहिए कि इलाके जो दरिया के करीब हैं उनके लोगों को सेफ जगहों पे ट्रांसफ़र करें, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप करना चाहिए। तो भाई किसी सिचुएशन को देखकर क्या करना चाहिए? इट इज़ कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। इस सिचुएशन को देखकर क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट्स या रिजल्ट सामने आ सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं जा पाएंगे तो वो दरिया में डूब जाएंगे, ये एक रिजल्ट होगा।
उनका नुकसान होगा, जानी नुकसान भी होगा, माली भी होगा। जो ट्रांसफ़र हो जाएं तो जिन इलाकों में हो जाए वहाँ फूड की कमी हो सकती है, वॉशरूम्स की कमी हो सकती है, शेल्टर की कमी हो सकती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा लेट अस सपोज फसलें ख़राब हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी निज़ाम डैमेज हो सकता है। ये सारे रिजल्ट्स हैं। अब कौन सा सबसे पहले रिजल्ट सामने आएगा, कौन सा मसला पहले सामने आएगा, कौन सा दूसरा, इट इज़ योर ऑन एबिलिटी टू जज इन द क्रिटिकल सिचुएशन। सो आप समझ गए हो जनाब, मैंने आपके 6 फैक्टर्स डिस्कस कर दिए। इनका मतलब क्या है? एक कीमती बात करता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स हमारे एडमिन को मैसेज कर लेते हैं या हमें मैसेज कर लेते हैं कि सर इन एमसीक्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करो, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें लॉजिकल इंडक्शन का। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के ये जो फैक्टर्स हैं जनाब, ये इंग्लिश की तरह हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे वर्ब होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वगैरह वगैरह, तो एक ही सेंटेंस में सारे होते हैं। तो आप नहीं कह सकते हो कि ये सेंटेंस इसका है वह इसका है। जब आप एमसीक्यूज़ देखोगे लॉजिकल रीजनिंग के, तो उस एक ही ऑब्जेक्टिव में लॉजिकल इंडक्शन भी हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकता है, सीरीज़ भी हो सकता है, और काज एंड एक्शन भी हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।